श्रावण मास सोमवार व्रत कथा। श्रावण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उस व्यापारी का व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उस व्यापारी को एक ही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका एक सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और नियमित रूप से पूजा कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरे कर। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सबको कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए इस ब्राह्मण को भी कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होगा। ये सुनने के बावजूद भी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने शिव से आग्रह करते हुए कहा कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही होगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक ही समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारे आग्रह पर इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की छोटी आयु की चिंता उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के पश्चात उसके घर में एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि इसकी उम्र बहुत कम है। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। व्यापारी ने अमर के मामा के साथ उसको पढ़ने के लिए छोड़ दिया। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर में एक कन्या का विवाह था। बारात आ गई, लेकिन उसका एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। राजा को इस बात का पता चलने पर कि कहीं विवाह से इनकार न कर दे, उसकी बदनामी होगी। वर ने अमर को देखा और उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा कि लड़के को दूल्हा बनाकर विवाह करा दूं। इसके बाद मैं राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद के धन के मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे की वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो वो सच नहीं पा सका। उसने राजकुमारी चंद्रिका को बता दिया। उसके ओढ़ने पे लिख दिया कि ये जो राजकुमार है ये कान्हा है। जब राजकुमार ने अपनी ओढ़ने पर लिखा हुआ पढ़ा तो उस लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। उधर अमर अपने भांजे को दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो एक दिन यज्ञ किया गया। यज्ञ की समाप्ति पर भोजन शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार अमर के प्राण फकेरू उड़ गए। मामा रोने लगे। विलाप के स्वर में समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि वह रोने का स्वर
सहन नहीं कर पा रही है। पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को पुनः जीवित कर दीजिए। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा पूरी करके अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। समीप से गुजरते हुए राजा के नगर का आयोजन किया। उसने तुरंत पहचान लिया। खूब सारा धन देकर राजा ने अपनी राजकुमारी को विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर पहुंचते ही एक दूत को भेजकर सूचना भेजी। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी अपनी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि अगर वो जीवित आएगा या फिर मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वो दोनों मर जाएंगे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी का गुस्सा ठिकाना नहीं रहा। सोमवार का व्रत करने से व्यापार के घर में बहुत सारी खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी सोमवार का व्रत करता है विधि पूर्वक उसके जीवन में खूब सारी खुशियां मिलती हैं। बोलो भगवान शिव शंकर की जय हो।